जज ने बाय एनी चांस आपका असाइलम का केस रिजेक्ट कर। हे गाइस, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेटेड होंगे। मेरी वीडियोस से आप लोगों को अमेरिका की लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, अमेरिका के वीज़ा के बारे में जानकारी मिलती है, जॉब्स के बारे में जानकारी मिलती है एंड अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानकारी मिलती है। इस बिजनेस को आप इंडिया से भी कर सकते हो, दूसरे किसी भी कंट्री से कर सकते हो एंड घर बैठे बैठे। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ गाइस, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लाइफ में आगे बढ़ें, ओके, पॉजिटिव रहें। मेरे इन वीडियोस से कुछ लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो एंड आप आगे बढ़ो लाइफ में। चाहे वो अमेरिका का वीज़ा हो, मुझे पता है कि अगर एक बार आपका अमेरिका का वीज़ा लग गया तो आपकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। या फिर आप अमेजोन का बिजनेस शुरू कर लेते हो, सीख जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे बिजनेस करते हुए, ऑनलाइन बिजनेस, वो भी घर बैठे बैठे। एंड इसकी वजह से आपको वीज़ा मिलने में भी आसानी हो जाएगी। सो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आप सबके लिए। कमिंग बैक टू कि आज का जो टॉपिक है गाइज, आज का टॉपिक है कि असाइलम जब आपका रिजेक्ट हो जाता है तो क्या आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है, क्या होता है, आप क्या कर सकते हो उसके बाद। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाती हूँ कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बात करनी है अमेरिका के वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी जनरल क्वेरी है तो आप सब मेरा कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपके साथ फ़ोन कॉल शेड्यूल करूंगी एंड आपसे फ़ोन पे बात करूंगी। सो ये कोर्स मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है, लिंक मेरे बायो में है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। तो जो भी लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, ओके, बट वो अमेरिका आना चाहते हैं एंड ज़रूरी नहीं है आपका अमेरिका आने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना। अगर आपने 10th भी पास हो आप या 12th भी पास हो तो अमेरिका आ सकते हो। यहाँ आने के तरीके होते हैं, वीज़ाज़ होता है, ओके। उनमें से एक वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम कैसे टूरिस्ट वीज़ा लिया जाए एंड वहाँ अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाता हूँ तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है, ओके। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे गाइज, आके टूरिस्ट वीज़ा पे जनरली यहाँ जब भी टूरिस्ट वीज़ा पे आप आते हो एंड अगर आपको इंडिया वापस नहीं जाना होता, यहीं सेटल होना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ से कॉल करते हैं अमेरिका आने के बाद भी, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए होती है, कुछ ना कुछ जानना होता है, तो वो मुझे कॉल कर लोग मुझसे जानकारी लेते हैं इस असाइलम प्रोसेस के बारे में। तो लोग क्या करते हैं, असाइलम आखिर होता क्या है? असाइलम में आप यहाँ आने के बाद अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आपको अपनी कंट्री में जान का खतरा है, इसलिए आप अमेरिका में असाइलम सीख कर रहे हो, यानी कि आप अमेरिका में अपनी सुरक्षा सीख कर रहे हो, यहाँ सेफ्टी चाहते हो, अपनी कंट्री में नहीं जाना चाहते क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आपकी जान को खतरा का मतलब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आपका कोई मर्डर ही कर रहा है, बट कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ खतरा है। चाहे आप इसके 4-5 रीजंस हो सकते हैं। लेट्स से कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो दूसरी पार्टी आप पे कुछ ऐसा करती है आपके अगेंस्ट, या फिर कुछ जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं वो आपके अगेंस्ट कुछ करते हैं, गुंडे टाइप की जो कम्युनिटीज़ होती है, या फिर जो ग्रुप्स होते हैं लोकल वो आपके लिए अगेंस्ट कुछ करते हैं, या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप की कंट्री में लोग सपोर्ट नहीं करते इस कम्युनिटी को एंड इस वजह से आपकी जान को खतरा है, या फिर आपकी सेफ्टी को खतरा है आपकी कंट्री में। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें से एक किसी रीज़न की वजह से आप यहाँ आके असाइलम फाइल करते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, ओके। सो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू लोगों को वर्क परमिट मिलता है एंड ये जो असाइलम का केस है, जब आप यहाँ फाइल कर देते हो 5.5 महीने के बाद आपको यहाँ वर्क परमिट मिल जाता है असाइलम फाइल करने के बाद, जो रूल के हिसाब से। एंड जैसे ही वर्क परमिट मिलता है तो आप अमेरिका में कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो, ओके। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे H1B वालों को या L1 ये सब लोगों को रिस्ट्रिक्शन होती है, या F1 जो स्टूडेंट वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सारे जॉब्स वो नहीं कर सकते हैं। जिस जॉब कैटेगरी में उनका वीज़ा स्पॉन्सर्ड है उसमें ही कर सकते हैं, बट जो असाइलम के थ्रू आपको वर्क परमिट मिलता है उसमें आप कोई भी जॉब कर सकते हो। आपको बेसिकली वो EAD मिलता है, वर्क ऑथराइजेशन। तो आप चाहे तो ट्रक ड्राइविंग कर सकते हो, कैब ड्राइविंग कर सकते हो, लाइब्रेरियन बन जाओ, कुछ भी, डॉग वॉकर बन जाओ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस वर्क परमिट का।
ओके, तो आपका एक बार मान लो असाइलम का केस रजिस्टर हो जाता है यूएस गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि आपका कोर्ट में जाता है ये केस जज के पास, उसके लिए डेट्स आती हैं। तो कई बार आपको जल्दी का डेट मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में आपने असाइलम फाइल किया है, या फिर कई बार होता है साल 1.5 साल के बाद आपको डेट मिलती है। एंड प्रॉपरली आपका कोर्ट में हियरिंग होता है, आप अपने अटॉर्नी के साथ कोर्ट में जाते हैं, आपका जो जज है वहाँ कोर्ट में रहता है एंड उसके सामने आपका केस डाला जाता है, चीज़ें बताई जाती है, एक्सप्लेन करता है आपका अटॉर्नी, आप तैयारी करके जाते हो काइंड ऑफ इंटरव्यू टाइप्स की, आप बताओगे सब कुछ कि आपका जो केस है वो क्यों बना है या आपको क्यों जान का खतरा है, ये सारी डिटेल्स वो आपको अटॉर्नी तैयारी करवाता है यहाँ पे। हाँ, जिनको भी अमेरिका आना है हम लोग वीज़ा सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, ये सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप हमारे थ्रू ये वीज़ाज लोगे तो आपको लाइफ टाइम मेरी तरफ से गाइडेंस मिलती है। मान लो कि आप अमेरिका आ भी जाओगे कल होके तो आपको गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से, आप जब मर्जी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो और मैं आपको गाइड करूँगी। क्योंकि गाइज अमेरिका ना बिल्कुल एक नई दुनिया है, आपको हर एक चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है तो बिल्कुल आपको अजीब टाइप का लगेगा यहाँ पे आके। इंडिया एंड अमेरिका में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, तो आपको कोई ना कोई एक मेंटोर चाहिए, गाइड चाहिए जो आपको चीज़ें थोड़ी सी समझा देगी कि आप ऐसे ऐसे करो। काम आपको करना है, मैं आपकी जगह पे काम नहीं कर सकती। एट द एंड काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, बट मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि अच्छा आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो। वो एक कहते हैं ना मेंटोरशिप देना, वो कर सकती हूँ, आपको पाथ दिखा सकती हूँ। तो वो आपको लाइफ टाइम मिलता है अगर आप हमारे थ्रू वीज़ा सर्विस लेते हो, टूरिस्ट वीज़ा फाइल करवाते हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा फाइल करवाते हो। मैं वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करती हूँ उस तरीके से। क्या होता है इंडिया में कई बार एजेंट्स बस आपकी फाइल वाइल कर देते हैं, उसके बाद उनको मतलब नहीं है, रिजेक्ट हो जाओ या फिर यहाँ आने के बाद आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में पड़ जाओ। इनफैक्ट अगर आप यहाँ आके कोई अटॉर्नी भी ढूंढना चाहते हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको कहीं ना कहीं अच्छे अटॉर्नी से कनेक्ट करवा दूंगी, इंडियन अटॉर्नीज से, जो कि कम पैसे लें, क्योंकि अटॉर्नीज के चार्जेस भी गाइज यहाँ बहुत हाई हैं। ओके, जैसे इंडिया में लेट्स से कि इंडिया में भी 4,000 रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए भी लेने वाले अटॉर्नीज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही केस है। तो मैं आपको बिल्कुल सस्ते में और अच्छा काम करने वाले अटॉर्नीज के साथ कोलैबोरेट करवा सकती हूँ, जिनके थ्रू आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ कि मान लो आपका कोर्ट केस चल रहा है एंड इस कोर्ट केस में गाइज असाइलम के कई साल भी लग जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ लकी लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी हियरिंग आ जाता है एंड केस अप्रूव भी हो जाता है, और कईयों का रिजेक्ट भी हो जाता है या फिर अगली हियरिंग मिल जाती है, और ये 3-4-5 साल का प्रोसेस भी लग जाता है। इतना लंबा डेट भी मिल जाता है या पोस्टपोन होते होते आगे चला जाता है। तो मैंने सारे केसेस देखे हुए हैं। सो पॉइंट वो नहीं है कि आपको कब डेट मिल रही है, पॉइंट ये है कि अगर मान लो आपकी डेट नहीं मिल रही तब तक तो आपके पास वर्क परमिट है, आप जॉब तो कर ही सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मान लो कि आपकी डेट आ गई है, आप कोर्ट में चले गए हैं एंड जज ने बाई एनी चांस आपका असाइलम का केस रिजेक्ट कर दिया, क्या करोगे आप? उसके बाद क्या? ओके, ये बहुतों को नहीं पता। रिसेंटली मुझे भी इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी पहले, बट रिसेंटली मुझे मेरे एक क्लाइंट से बात हुई, यानी कि आप जैसे ही एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरा पैकेज लिया हुआ था, तो उनसे बात हुई, उनका केस था, उनका रिजेक्ट हुआ। ओके, वो काफ़ी पहले से आए हुए थे यूएस, बट उनकी कुछ क्वेरीज थी तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था कंसल्टेशन कोर्स लेके, तो उनका केस रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है? तो रिजेक्ट होने के बाद गाइज अच्छी चीज़ ये है कि आप दोबारा अपील डाल सकते हो। आप उनके सामने एक होता है, आपकी जो अटॉर्नी है वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगी एंड आप अपील डाल सकते हो और उनको रिक्वेस्ट करते हो जज को कि प्लीज़ मुझे अपनी कंट्री मत भेजो, आप मुझे अमेरिका में रहने दें, असाइलम मेरा मत अप्रूव करें। ओके, चलेगा, बट आप मुझे अमेरिका में रहने दें, मेरा जो वर्क परमिट है इसे कंटिन्यूस चलने दें एंड मुझे अपनी कंट्री मत भेजें, डिपोर्ट मत करें, डालना होता है जब आपका असाइलम एक बार रिजेक्ट कर देता है जज। तो ये अपील डालने का भी यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लोगों को नहीं पता। लोगों को क्या लगता है कि अगर असाइलम रिजेक्ट हुआ तो आपको इंडिया या दूसरी किसी भी कंट्री, अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस भी आप कंट्री से आते हो। बट ऐसा नहीं है गाइज, आप अपील कर सकते हो एंड ये अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट इसमें ये है कि आपको अपने अमेरिका में रह के आप जॉब कर सकते हो या जो भी चीज़ कर रहे हो आप कर सकते हो, कंटिन्यूस यहाँ पे रह सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल जो भी यहाँ पे जी रहे हो मेंटेन कर सकते हो। तो जैसे ही मुझे ये पता चला
तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड गाइज, अगर आप सबको अमेजोन का बिजनेस करना है अपने घर बैठे बैठे अपनी कंट्री से, तो आप सब मेरा अमेजोन बिजनेस का कोर्स लॉन्च किया, जिसमें मैंने लिटरली स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई है आप लोगों को बिल्कुल जीरो से। जिनको कुछ भी नहीं आता, हिंदी में सब कुछ समझाया है और एक एक चीज़ करके दिखाया है। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं या किसी जॉब में हैं या घर पे रहती हैं, कोई लेडीज़ हैं, सारे लोग ये बिजनेस कर सकते हो और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। ज़रूरी नहीं आपको बड़ा पैसा खर्च करना है, $200-300-400 में भी आप ये शुरू कर सकते हो। प्रोसेस पूरा सीखो, फिर बड़ा इसमें जाओ। मेरे को देखो, मैं कितने ज़्यादा इसमें पैसे कमा रही हूँ आज की डेट में। मैं आप लोगों के साथ सेल्स हर रोज़ अपने इंस्टाग्राम पे दिखाती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी फिट लाइफ बाय अमिता, जाके आप देखना। मैंने 30 डेज चैलेंज भी शुरू किया था, जिसमें मैंने 46 लाख रुपीज़ बनाए 30 डेज के अंदर। सारा मैंने प्रूफ दिखाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो जाके आप सब चेकआउट कर लेना। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।